गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका हमारे स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, जो 2019 के सबसे पहले करा रहे। जैसे 2019 के कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद 2019 से पहले जो पेपर एमटीएस के हुए होंगे वो करा दिए जाएंगे। चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% ज़्यादा अंकित करता है। यदि वह 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी है, वो कोई चीज़ लेके आता है, उस पर 25% ज़्यादा रेट लगा के उसका प्राइस डिसाइड कर देता है। उसके बाद जब कोई खरीदार आता है तो उस पर 10% का उसको वो डिस्काउंट दे देता है। तो वो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में उसको जो लाभ हो रहा है वो कितने प्रतिशत है। तो जाहिर सी बात है वो रेट डिस्काउंट उतना ही देगा जिससे उसे लॉस ना हो। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप अगर फार्मूला लगाए तो क्या लगाते हैं? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और पहली वैल्यू बढ़ा रहा है यानी प्लस है तो वो पॉजिटिव रख दी जाती है, और दूसरा डिस्काउंट तो वो नेगेटिव रख दिया जाता है। यानी आपका क्या फार्मूला है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये आपका फार्मूला या शॉर्ट ट्रिक आप बोल सकते हो, ये यूज होता है। यहाँ पर क्या है? पहली क्या है? 25% ज़्यादा, तो 25% यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, प्लस साइन के साथ आएगा। प्लस 10% की क्या छूट है, तो 10% आपका किस साइन के साथ आएगा? माइनस साइन के साथ आएगा, -10। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 25 इंटू -10 अपॉन 100। ये क्या हो जाएगा? 25 -10 प्लस माइनस माइनस होता है, ये भी प्लस माइनस माइनस 25 इंटू 10 अपॉन 100। 0 से 0 गया, इससे कट कर दिया तो 2.5 आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आएगा? 15 माइनस 2.5 कितना आ गया? 12.5 कितना आ गया? 12.5। तो आपने देखा क्या हुआ है? एक जनरली फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स की जगह प्लस 25 क्यों रखा? क्योंकि 25% ज़्यादा वो रेट अंकित कर रहा है, पर 10% की छूट दे रहा है यानी उसमें से हमें माइनस करना होगा। तो वो माइनस साइन के साथ 10 आएगा, 10 माइनस हो गया। एक्स 25 वाई माइनस 10, तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, 0 0 कट गया, 10 से इसको 25 गया तो 2.5 आ गया। ये यहाँ से आ गया 15, और ये माइनस 2.5 तो 12.5 ये आ गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि जो पहले क्लास में बताया था, उसमें तो दोनों में डिस्काउंट दिया जा रहा था। तो जब डिस्काउंट दिया जा रहा था तो मैंने कहा था कि उन दोनों को आप जोड़ दोगे, उसके बाद जो भी आंसर होगा वो उसके सम के ना तो सम के बराबर होगा ना सम से ज़्यादा होगा। सम से क्या होगा? छोटा होगा, और सम के पास होगा। इसमें क्या है? इसमें एक तो प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट क्या है? रेट ज़्यादा लगा दिया जा रहा है, और दूसरा डिस्काउंट है। उसमें दोनों डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉफिट वाली बात हो रही है और एक डिस्काउंट वाली बात हो रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप जनरल क्या लगा सकते हो? इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का यहाँ पर क्या करोगे? आप डिफरेंस यूज करोगे। क्या करोगे? डिफरेंस यूज करोगे। ये करोगे, आप लिख देता हूँ मैं, डिफरेंस यूज करोगे इन दोनों का। डिफरेंस क्या है? 25 माइनस 10 कितना आ गया? डिफरेंस कितना आ गया? 15। तो इसका जो आंसर होगा वो 15, ना तो 15 होगा ना ही 15 से ज़्यादा होगा, उससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए 15 से छोटा है, हो सकता है आंसर। ऑप्शन बी 15 से छोटा है, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन ऑप्शन सी ये 25 15 से ज़्यादा है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन डी 37.5 ये भी 15 से ज़्यादा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने आपसे स्टेटमेंट क्या बोला है कि दोनों का आप डिफरेंस निकाल दोगे, और उसके बाद जो आंसर होगा वो ना तो डिफरेंस के बराबर होगा ना डिफरेंस से ज़्यादा होगा, तो दो ऑप्शन कट गए। जो आंसर होगा वो डिफरेंस के पास होगा। क्या होगा? डिफरेंस के पास। और इन दोनों ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं, 10 है 12.5 है, तो कौन सा डिफरेंस के ज़्यादा पास आ रहा है? 12.5 आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 12.5। तो अगर आप उसी स्टेटमेंट पे जाओगे तो आपका 12.5 आंसर आ जाएगा, और अदरवाइज आपने निकाल के देखा है तब भी आपका 12.5 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ये सब करना ही नहीं है। जो मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ उसी स्टेटमेंट को फॉलो करना है, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन 6/8/2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। वो क्वेश्चन ऐसे ही सेट करते हैं क्योंकि वो आपको बहुत कम टाइम देते हैं। वो सिर्फ आप ये देखना चाहते हैं कि आपने उन क्वेश्चनों पर वर्क किया है कि नहीं, क्योंकि वो जो पैटर्न सेट कर रहे हैं वो पैटर्न आपका ये
बता रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस और आंसर डिफरेंस के पास ही होना चाहिए। तो ना तो डिफरेंस होगा ना डिफरेंस से बड़ा होगा, तो ये दोनों ऑप्शन चले जाएंगे। उसके बाद दो ऑप्शन जो आपको ऐसे देगा जिससे आप उसको आंसर लगा सकते हो, लेकिन क्या है वो आंसर आपका डिफरेंस के पास होना चाहिए। जो वैल्यू डिफरेंस के ज़्यादा पास होगी वो आपका आंसर होने के चांसेस ज़्यादा है। ये जो मैंने आपको बताया ये 99.9% ऐसे क्वेश्चनों में अप्लाई होता है। कभी कभी ही हो सकता है कि वो शायद ऐसा ना करे, तब आप कहिए, लेकिन 99% चांस इसके होते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इसको इसी टाइप में जाइएगा। आंसर आपका आंसर क्या होगा, डिफरेंस से लेस देन बट नियर। डिफरेंस से कम होगा लेकिन पास में होगा, डिफरेंस से कम होगा लेकिन उसके ही पास में होगा। तो यहां से ऑप्शन आपका भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, लिखा है P एक वस्तु Q को 20% लाभ पर बेचता है। Q उसी वस्तु को R को 25% हानि पर बेचता है। R उसी वस्तु को 50% लाभ पर T को बेचता है। यदि P ने वह वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी तो T ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में 4 बंदे यूज कर लिए कि नाम ना लेके उन्होंने अल्फाबेट रख दिया। उन्होंने बोल दिया कि कोई पर्सन है P, वो कोई वस्तु खरीद के लाता है जो कि इन्होंने बता दिया 100 रुपए में खरीद के ला रहा है। कह रहा है एक वस्तु वो P खरीद के लाता है, वो दूसरे व्यक्ति Q को 20% लाभ पर बेच देता है। मतलब जितने में लाता है उससे 20% उसमें 20% अपना लाभ जोड़ के उसको बेच देता है। और Q क्या करता है, Q को बेच देता है। Q उस वस्तु को R को 25% हानि पर बेचता है। Q क्या करता है, Q को वो वस्तु ले तो लेता है लेकिन फिर Q को समझ में नहीं आती है, कहता है यार हटाओ इसको, तो वो उसको हटाना चाहता है। तो तीसरा बंदा होता है उसका फ्रेंड R, तो वो सोचता है कि मैं इसी को बेच दूँ। तो कहता है कि मैं देखो भाई मैं इतने में लेके आया था, मैं इतने में तुमको ये बेच दे रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे इसकी अब जरूरत ही नहीं, लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो वो 25% हानि बियर करता है और R को वो चीज़ बेच देता है। R क्या करता है, R उस चीज़ को लेता है, यूज़ करता है, कुछ दिन कहता है यार चीज़ तो सही है लेकिन मेरे भी काम की नहीं है। तो वो अपने एक दूसरे फ्रेंड जो उसका एक और फ्रेंड होता है T, वो उसको उस पर 50% लाभ पे बेच देता है। अब T क्या करता है, तो ये यही पूछ रहा है कि T ने वो कितने में खरीदी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर चारों व्यक्तियों को लिख देंगे, यानी चारों जो चीज़ है वो लिख देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, पहले P लिखेंगे, यहाँ थोड़ी दूरी पे Q लिख देंगे, फिर R लिख देंगे, फिर T लिख देंगे। अब क्या है, सबसे पहले P का ऑपरेशन। P क्या है, P Q को 20% लाभ पर बेच रहा है, लेकिन जो लास्ट लाइन है वो क्या लिखी है, लिखिए यदि P ने वह वस्तु 100 रुपए में खरीदी थी। P ने कितने में खरीदी थी, 100 रुपए में, उसने दे रखा है। तो P के पास वो वस्तु कितने में थी, 100 रुपए में। अब वो क्या कर रहा है, Q को 20% लाभ पर बेच रहा है। Q को कितने % लाभ पर बेच रहा है, 20% लाभ पर। तो 100 का अगर 20% आप कर दोगे तो Q को क्या हो जाएगा, 100 का 20% अगर आप लगाओगे तो 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होगा। तो ये Q को कितने में बेच रहा है, 120 में बेच रहा है। Q को कितने में बेच रहा है, 120 में, क्योंकि ये 10% प्रॉफिट ले रहा है। तो Q को कितने में पड़ रही है वो चीज, 120 रुपए में पड़ रही है। कितने में, 120 में। अब Q क्या कर रहा है, Q उसी वस्तु को R को 25% हानि पर बेचता है। Q क्या करता है, इसी चीज को हानि पर 25% की हानि पर यानी लॉस पर R को बेच देता है। कितने में बेच देता है, यही निकालना है। इसका 25% आप निकालोगे 20 का क्या होगा, 120 25% लॉस ले रहा है। तो जाहिर सी बात है उसको कितने रुपए, अगर 100 उसको कितने में बेच रहा है, 100 में अगर 25 माइनस कर दोगे तो कितना आता है, 75, यानी 75% आप इसका निकाल दो, यानी 75/100। क्योंकि जो भी अगर लॉस होता है तो हम 100 में माइनस करते हैं, और प्लस लाभ होता है तो प्लस कर देते हैं 100 में। यहाँ लॉस है तो 25 का लॉस हो रहा है, 100 में अगर 25 जाएगा तो कितना आएगा, 75। हमें 75 की वैल्यू निकालनी है, 75% की वैल्यू निकालनी है। तो 75% का मतलब 75/100। तो 75 नीचे 100, 0 से 0 कट कर दिया। अगर इसको हम कट करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, इसको कट कर देते 7.5। अब मल्टीप्लाई कर दो 12 का, 12 का आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 जा 60, कैरी गया 6, 12 7 जा 84, और 6 कितना हुआ 90, और एक बाद आपका क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो कितने में बेच रहा है वो उसको, 90 रुपए में बेच रहा है। तो आर ने वो चीज कितने में खरीदी होगी, Q से,
90 रुपए में। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब कह रहा है आर उसी वस्तु को 50% लाभ पर टी को बेच देता है। आर इसी वस्तु पर 50% का लाभ लेता है और टी पे बेच देता है। मतलब इसका जितने की वैल्यू उसने जितने में खरीदी है इसका आधा रेट उसमें जोड़ता है। 50% का मतलब होता है हाफ, तो सीधा सीधा 90 का हाफ कितना होता है, 90 का 50% कितना होगा, 45 होगा। ये 50% प्रॉफिट पे कितने पे बेच दी गई होगी, 90 तो इसका रेट हो गया प्लस 90/2 की इसके हाफ जो रेट है वो भी उसने लगा दिया है, तो ये हो जाएगा 45। तो आप जब ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 135 रुपीज। कितना आ जाएगा रुपीज 135। ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो ए बी और सी, ऑप्शन कौन सा है, सी 135। देखिए क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज है लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन इतनी बड़ी लैंग्वेज देख के ही बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते, कहते हैं क्वेश्चन यार टाइम बहुत लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन टाइम लेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप लाइन पढ़ते जाओगे, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा आपको तुरंत पता चल जाएगा। कैसे, क्वेश्चन बोला था पी एक वस्तु क्यू को 20% लाभ पर बेचता है। जाहिर सी बात है पी जितने में लाया होगा उससे 20% ज्यादा पे बेच दिया है। क्यू उसी वस्तु को आर को हानि पर बेच देता है। क्यू उसको उसमें हानि बेयर करता है और आर को बेच देता है। आर क्या करता है, 50% का लाभ लेके टी को बेच देता है। अब कह रहा है पी ने 100 रुपए में खरीदी थी, तो टी ने कितने में खरीदी, तो पी ने उसने हमें यहाँ ये जो लाइन दे दी यहीं से क्वेश्चन हमारा बहुत छोटा हो गया। कह रहा पी ने 100 में खरीदी थी, तो चारों बंदों को हमने अलग अलग लिख लिया। पी ने 100 में खरीदी थी तो हमने 100 पी के साथ पी के नीचे लिख दिया। अब पी ने 20% लाभ लेके क्यू को बेचा है, तो अगर इसमें 20% लाभ अगर हम ऐड कर देंगे तो कितने में बेच रहा है, 120 में, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 100 इंटू 20/100, तो 100 कट जाएगा 20, यानी 120 रुपए में बेच दी। अब क्यों क्या कर रहा है, 25% की हानि पर आर को बेच रहा है, तो 25% की हानि पर बेच रहा है, यानी कितने रुपए में बेच रहा है। अगर 100 रुपए की चीज है 25 अगर निकाल दे रहा है तो कितने 25 में बेच रहा है, तो 75 में बेच रहा है, तो 75% होगा, तो 75% का मतलब क्या होता है, 75/100 ही होता है। तो 120 इंटू 75/100, जीरो से जीरो कट गया, इससे स्क्वायर 7.5 और 12 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 900, और एक प्लेस पर पॉइंट लगा दिया तो 90 आ गया। तो कितने में बेच दी थी, आर को 90 में। अब आर ने क्या क्या किया था, आर ने 50% का लाभ लेके टी को बेच दिया था। वैल्यू कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, 90 50% का मतलब होता है हाफ, तो 90 रुपए की चीज है, उसका आधा रेट और उसने यहाँ पर यूज कर लिया, यानी 150 रुपए में 100 रुपए की चीज थी तो 150 में बेच दी, तो यानी 90 की चीज थी तो 90 + 90/2, क्योंकि 90 का आधा रेट निकालना पड़ेगा, वही 50% होगा, तो वो निकाल लिया हमने 90/2, 45 आ गया। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 135, यानी हाँ, यानी आर ने वो चीज टी को कितने में बेची थी, 135 में बेची थी। अब चलिए नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपए है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है कोई वस्तु है, इसका लागत मूल्य 1800 रुपए है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, कल बताया भी था मैंने आपको, लागत मूल्य क्रय मूल्य होता है, कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य 1800 रुपए, मतलब वो 1800 रुपए में खरीदी गई है, तो और 32 लाभ कितना है, 32%, तो विक्रय मूल्य कह रहा है कि ये जो वस्तु है इसका लागत यानी क्रय मूल्य 1800 है, अगर हम 32% का लाभ लेते हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने क्या आपको बताया था, जो दिया है वो लिख लो। दिया क्या है हमको, 1800 रुपए, क्या दिया है, 1800 रुपए बटे ये इससे रिलेटेड परसेंटेज क्या होगा, ये 32% लाभ, ये क्या है लागत मूल्य और ये 32% लाभ है, क्या है 32% लाभ। तो क्या यहाँ नीचे हम 32% रखेंगे, नहीं, हम ये जो टोटल वैल्यू है इसका 132% निकाल ले, इसकी जगह क्या निकाल ले, 132%, क्योंकि 32% अगर लाभ है और अगर हम क्रय मूल्य 100 रुपये मांगते हैं, अगर लाभ होता तो हम 100 में जोड़ देते हैं, हानि होती तो 100 में माइनस कर देते हैं। 32% लाभ है तो 100 में अगर हम 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 132, कितना हो जाएगा 132, तो हम सीधे इसका 132% ना निकाल लें, क्योंकि वही हमारा आंसर होगा, तो 132% सीधे निकाल लेते हैं। 132% का मतलब 132/100, किसी का भी प्रतिशत का मतलब नीचे 100 आता है। 132 x%, x/100, 1% 1/100, 50% 50/100, यानी 1/2, तभी तो हाफ यहाँ पर लगाया गया था, तो 132/100 आ गया। अब जीरो से डबल जीरो चले गए। अब आपको सिंपल क्या करना है, 18 × 132, देखिए ये कैलकुलेशन
ज़्यादा लेंदी नहीं है, क्योंकि यहाँ 18 की टेबल आई है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 1 से 30 तक आपको पहाड़े या टेबल तैयार होने चाहिए। अगर 1 से 50 तक तैयार है तब तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 1 से 30 तक तो आपको मिनिमम तैयार होना ही चाहिए। चलिए अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 टू ज़ा कितना होता है 36, 6 आ गया, कैरी कितना चला गया 3, 18 3 ज़ा कितना होगा 53, 54 कितना होगा 54, और 54 में अगर 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 57, कैरी कितना गया 5, 18 और 18 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, कितना आ गया 23, तो कितना आंसर आ गया आपका 2376 रुपये, 2376 रुपये। क्वेश्चन क्या था फिर से देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा है ऑप्शन बी, कौन सा है ऑप्शन बी 2376। फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य क्या हो। या तो इसका हम पहले 32% निकालें, उसके बाद इसमें ऐड कर दें। इससे अच्छा क्या है कि 32 पर अगर क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं और 32% का लाभ है तो विक्रय मूल्य तो 132 होगा, तो सीधे सीधे हम 132% ना उसका निकाल दें। वही हमने किया है, 1800 लिखा है इंटू 132%, 132 बटा 100, कोई भी चीज प्रतिशत में होती है तो बटे 100 आती है, तो 132% है तो 132 बटा 100 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 चला गया, यानी 18 इंटू 132, 18 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2376। ये सिर्फ इतना ही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। पहला वाला मैंने आपको बताया ये फार्मूला है, आप चाहे तो इसको ऐसे सॉल्व करो, अदरवाइज आप इस चीज़ को अगर याद रख सकते हो तो सही है, क्योंकि अगर एक प्रॉफिट है और दूसरा लॉस यानी डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब ही लॉस होता है, दुकानदार को तो लॉस ही होगा। तो ये अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो आप इस टाइप से करो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो जो भी आंसर होगा वो ना तो डिफरेंस होगा, डिफरेंस के बराबर होगा, और ना ही डिफरेंस से ज़्यादा होगा, डिफरेंस से कम होगा, और कम भी होगा लेकिन कहाँ डिफरेंस के पास ही होगा, डिफरेंस से कम होगा और डिफरेंस के पास ही होगा। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं चारों में तो ये दोनों तो चलेगा, क्योंकि ये दोनों सी और डी इसलिए कट गए क्योंकि इसके डिफरेंस 15 निकला था, ये तो इन दोनों से ज़्यादा ही है, 15 से ज़्यादा है तो हट गए। अब इन दोनों में आए तो इन दोनों में हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है 12.5 ये 15 के ज़्यादा क्लोज है कंपेरिजन 10, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया अभी, ये 99.9% तक इसी टाइप के ऑप्शन आपके बनते हैं, क्योंकि वो आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं देता कि आप इतना प्रोसेस सॉल्व करो। क्योंकि देखिए ये 6/8/2019 थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है और ये भी थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये इसमें देखिए आपको लैंग्वेज दी है, तो आप जब लैंग्वेज पढ़ोगे और फिर जब सॉल्व करोगे तो कुछ तो टाइम आप यूज़ करोगे, इसीलिए इसको इसने ऐसे इजी बनाया है। क्योंकि वो आपसे जब भी पेपर सेट कर रहा है तो अगर 60 मिनट का अगर पेपर सेट करता है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि आपसे 60 मिनट में 190 वो 90 मिनट का क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे उसी हिसाब उसी जितना वो टाइम दे रहा है उसी टाइम के हिसाब से वो आपसे पूछता है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु है वो 22.5% के लाभ पर बेची जाती है, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, और चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया है, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है। कह रहा है कि एक वस्तु है वो 22.5% के लाभ पर बेची गई है, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी एसपी का क्या है अनुपात बताना है। वो हमसे क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, सीपी अपॉन एसपी कितना होगा, वो हमसे यही पूछ रहा है, सीपी अपॉन एसपी कितना होगा। 22.5% का लाभ है, अगर हम सीपी को 100 मानते हैं, मैंने आपसे बताया भी सीपी अगर नहीं मालूम तो हम 100 मानते हैं, सीपी 100 है और 22.5% का लाभ है, तो एसपी कितना हो जाएगा 22.5% जोड़ देंगे 100 में तो हो जाएगा 122.5। सीपी 100 और एसपी कितना हो गया 122.5। अगर ये हम दशमलव हटाते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है 0, यानी हमारी वैल्यू क्या हो जाती है 1000/22.25। अब इसको हमें सिंपल क्या करना है कट करना है। कट किससे करेंगे हम 5 से कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 आ रहा है तो दोनों 5 से कट जाएगा। 5 से अगर हम कट करते हैं 5 दूना 10, 2 और 2 22 हो गया, 5 को 20, 2 और 5 25, 5 25, 5 दूनी 10, 200 आ गया। फिर ये 2 से चला जाएगा क्योंकि 5 से चला जाएगा, 5 को 20, 4 और 5, 5 9 45। इसको कट करेंगे तो 5 को 20, 0 कितना आ गया
40/49 कितना आ गया 40/49। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जो जैसा बोल रहा था क्वेश्चन मैंने सिर्फ वैसा ही लिखा है। क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा था, किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया है तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी हमसे वो पूछ क्या रहा था, जो पूछ रहा था सबसे पहले मैंने वही लिखा, पूछ रहा था लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी लागत यानी सीपी और विक्रय यानी एसपी, इन दोनों का अनुपात, तो ये रख दिया। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू दी थी 22.5% का लाभ, 22.5% का लाभ दिया था और परसेंटेज में दिया था, इसलिए सीपी को मैंने 100 माना। सीपी जैसे ही और मैंने बताया भी है, अगर नहीं दिया होता है तो परसेंटेज की वैल्यू होती है, इसलिए हम अधिकतर इसको 100 ही अज्यूम करते हैं। अगर ये 100 हो गया और 22.5 का लाभ है, यानी वो उसमें जोड़ेगा, लाभ है जाहिर सी बात है जुड़ जाएगा, तो 122.5 दशमलव हटाया तो ऊपर जीरो चला गया, यानी 1000/1225 हो गया। 5 से कट क्यों किया, क्योंकि लास्ट में 5 लास्ट में अगर 5 हो या 0 तो वो संख्या हमेशा किससे कट जाती है, 5 से कट जाती है। 5 से सिर्फ वही दो संख्या कटती है जिसके लास्ट में या तो 0 या फिर 5 हो, और लास्ट में डबल 0 भी हो सकते हैं, मतलब लास्ट में 0 होना चाहिए। तो हमने तो 5 से कटना स्टार्ट किया, 5 2 जा 10 तो 200 हो गया, 5 2 जा 10 2 बचा और यहाँ 2 तो 22 हो गया, तो 5 चौको 5 चौको 20, फिर 2 बचा और 5 25 हो गया, 55 25, फिर 5 से काटा 5 चौको 20, 4 और 5 45 हो गया, 5 में 45, ये फिर 5 से काटा 5 को 20 और 0 तो 40/49, सिर्फ 2 बार काटा है और आंसर आ गया है। लेकिन अगर आप इसको फिर कोई फार्मूला ट्रिक लगाने की कोशिश करते तो यहाँ आप गलत कर देते, क्योंकि ये बेसिक से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। तो ये 40/49 ऑप्शन कौन सा हमारा दिया है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है कोई वस्तु 14/2/7% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात, यहाँ CP/SP और यहाँ SP/CP पूछ रहा है। यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ CP/SP पूछा था, यहाँ SP/CP पूछ रही है। चलिए जो लिखा जो पूछ रहा है वही सबसे पहले हम लिख देते हैं। फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि कोई वस्तु 14/2/7% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके विक्रय मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात, विक्रय मूल्य यानी SP, विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात यानी सीपी, ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो वो हमने लिख दिया। कितना है 14/2/7%, क्या है 14 से, तो पहले हम इसी को ब्रेक कर लेते हैं। 14/2/7% का मतलब क्या होगा, 14 सत्ते कितना होता है 98, मैंने आपसे कहा टेबल जरूर याद रखिए, 14 सत्ते कितना होता है 98, और 2 अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 100, और अगर परसेंटेज लगा रहता है 100/7, अगर परसेंटेज लगा देता है उसका मतलब क्या होता है, नीचे भी 100 आता है, जो भी है नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 100 यहाँ से आ गया 14 सत्ते 98, 100/7 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, 100 से आपका 100 चला गया, कितना बचा 1/7, कितना बचा 1/7। कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं कि 14 से 2/7 1/7 होता है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू ही नहीं आएंगी। MTS का पेपर है, कोई ये CGL का नहीं कि आपको याद करना, बहुत छोटी छोटी वैल्यू आती है। इसको अगर आपने सॉल्व किया तो 1/7 आ गया, 1/7, तो वो वही क्या कह रहा था, सबसे पहले हम क्या रखते हैं CP हम क्या रखेंगे, ये 1/7 आया है, ये क्या है 1/7, और ये क्या है प्रॉफिट है। अगर यहाँ पर हम यहाँ क्या रखें, क्या 100 रख दें हम, बताइए क्या 100 रखा जा सकता है, अगर यहाँ हम 100 रखेंगे तो आप इसको कैसे रखेंगे, यहाँ पर नहीं रख सकते ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको 1/7 है, ये है आपका, अगर इस टाइप पे आ जाता है तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या मानी जाती है, जब भी प्रॉफिट की बात होती है, और प्रॉफिट को जब ब्रेक करके आप रेशियो में ले आते हो 1/7, जैसे रेशियो में आ गया, तो जो नीचे की वैल्यू होती है, नीचे मैंने आपसे क्या कहा था, जो बेस होता है वो हमेशा नीचे आता है, बेस हमेशा नीचे आता है, और प्रॉफिट का जो बेस होता है, प्रॉफिट किस पे मिलता है आपको, क्रय मूल्य पे मिलता है। प्रॉफिट किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य उसके बेस में होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट/CP। तो जो नीचे वैल्यू होती है बेस में, उसको हम क्या मानते हैं, जो नीचे वैल्यू होगी उसको हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे, यानी CP मानेंगे। ये CP हो जाएगा, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो CP की जगह तो हम 7 लिख सकते हैं। अब SP क्या होता है, SP CP में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो SP हो जाएगा, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का हो रहा है, और CP कितना है 7, तो 7 + 1 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8,
और अब यही आपका रेशियो आ गया। अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो 8:7, 8:7 बी। कौन सा है ऑप्शन आपका? बी। देखिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन कह रहा था कि 14 से 2/7% का लाभ पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से, तो जाहिर सी बात है आप सबसे पहले देख लो विक्रय मूल्य प्रॉफिट हो रहा है और विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात पूछा, तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। तो अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं तो देखिए पहले वाले ऑप्शन में विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये आपका हो ही नहीं सकता। अगर हम ये सॉल्व नहीं करते, सिर्फ ये देख लेते कि विक्रय मूल्य प्रॉफिट हो रहा है और विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात, तो जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य बड़ा होगा। तो अगर हम ऑप्शन देखते तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट जाता, क्योंकि उसमें विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य बड़ा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता था। अगर हम सी ऑप्शन देखते, इसमें भी यही है, विक्रय मूल्य सॉरी, अगर सी ऑप्शन देखते तो इसमें तो बड़ा है, तो ये बी और ये दोनों में बड़ा, तो ये तो हो सकता था। इस पे देख डी, तो डी में भी बड़ा है, तो ये तीन हो सकते थे, लेकिन एक ऑप्शन आपका इससे चला गया। अब उसके बाद क्या करना था हमको, जो लिखा था, जो पूछ रहा था वो हमने लिख दिया। इसने पूछा था SP/CP रेशियो, तो वो हमने लिख दिया। अब दिया इसने क्या था हमको, अगर सिंपल परसेंटेज देता, इस टाइप से ना देता तो हम इसको जोड़ देते, क्योंकि ये अगर या क्या 100/7, या तो हम इसको भाग देने चले जाते, फिर और प्रोसेस बढ़ जाता, तो उससे अच्छा हमने इसको सीधे इसमें तोड़ लिया। अगर इस टाइप से होगा तो आपको ऐसे करना है, अगर इस टाइप से होगा तो पहले आपको ये निकालना है, तो जो वैल्यू नीचे आएगी वो हमेशा सीपी होगी, और जो ऊपर होगी, अगर प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट होगा, अगर लॉस है तो ऊपर लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी में वो जुड़ जाता है, अगर लॉस होगा तो सीपी में वो माइनस कर देंगे, तो एसपी हमारा आ जाएगा। तो यहाँ प्रॉफिट था तो सीपी हमारा 7 हो गया, और प्रॉफिट जोड़ दिया तो 8 आ गया, वही सिंपल हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 12 और 7 दिया है, छूट प्रतिशत पूछ रहा है। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमआरपी और विक्रय मूल्य यानी एसपी, यानी कोई चीज है उस पर हमने एक टैग लगा दिया यानी एमआरपी लगा दिया, अब उस पर उसको एक डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, तो जब डिस्काउंट दे देते तो वो एसपी बन जाता है। तो कह रहा है कि एमआरपी और एसपी इनका क्या हमको अनुपात इसने दे दिया है। अब डिस्काउंट कह रहा है कितना डिस्काउंट दिया गया, वो जो डिस्काउंट दिया गया उसका परसेंटेज आप बताइए। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है एमआरपी, एमआरपी यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, कब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से अनुपात, विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये हमसे पूछ रहा है एमआरपी अपॉन एसपी, ये क्या कर रहा है हमसे पूछ रहा है। और दिया क्या है, सॉरी ये इसने हमको दे दिया है एमआरपी अपॉन एसपी, इसका अनुपात इसने हमको दे दिया है 12/7, ये इसने हमको दे दिया है। अब पूछ क्या रहा है, डिस्काउंट परसेंट, ये हमसे क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट परसेंट। तो सब जो ये दिया है ये पूछ रहा है, और ये डिस्काउंट परसेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला क्या लिखा जाता है, डिस्काउंट परसेंट बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन एमआरपी या एमपी, प्रिंट प्राइस भी बोल देते हैं, इनटू 100। एमआरपी यहां से हम इसको रख सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट हमको चाहिए। डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे ही देंगे, जो प्रिंट होगा प्राइस उसी पे हम डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट हमारा कैसे निकलेगा, एम आर पी माइनस एस पी। सेलिंग प्राइस हमेशा कम होगा, एमआरपी हमेशा ज्यादा होगी, तो डिस्काउंट जब भी निकलेगा तो बड़े में से ही छोटा आप माइनस करोगे, यानी एमआरपी में से एसपी माइनस कर दोगे। तो एमआरपी यहाँ पर रेशियो में एमआरपी कितनी दी है 12, माइनस एसपी रेशियो में कितनी दी है 7, तो कितना आ गया 5, रेशियो डी कितना आ गया 5। वही हम यहाँ यूज करेंगे कि यहाँ जितने जो भी चल रहा है सब रेशियो, आंसर तो फाइनल बाद में आएगा। तो यहाँ डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो गया आपका, डिस्काउंट परसेंटेज हो गया आपका डी कितना निकल आया 5, एमआरपी कितनी है 12 इंटू 100। चलिए अब सीधे सीधे हम इसको क्या करते हैं, कट, इसको कट करने से अच्छा पहले हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 100 कितना हो गया 500 अपॉन 12। अब आप इसका भाग दे दोगे तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 2 बचा, 2 और 0 20 हो गए, तो 12 एकम 12, कितना बचा 12, 20 में 12 गया 8, 8 में तो जाएगा नहीं तो हमने दशमलव लगा दिया, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 12 छंग कितना होता है 72, फिर 8 बचा, फिर 0, तो 12 छंग 6 6 6 6 आपका चलता चला जाएगा।
तो 66666 3 बार चला गया, तो अगर हम 2 पॉइंट तक जाएंगे तो 12.67 क्या आ जाएगा 12.67, क्योंकि यहाँ जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं टू डेसिमल के 2 प्लेस तक दिए गए, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक कर लिया। आपको पता है 6 या 6 से 5 या 5 से अगर बड़ी वैल्यू है तो उससे जस्ट पहले वाली जो वैल्यू होती है लेफ्ट साइड वाली वो एक प्लस हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये क्वेश्चन क्या था, फिर से देखिए क्वेश्चन क्या था, किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इसने दिया था, यानी एमआरपी और एसपी, ये इसने हमें दिया था, और कह रहा था डिस्काउंट प्रतिशत बताओ, तो डिस्काउंट परसेंट ये, तो डिस्काउंट परसेंट बताने के लिए हमें पहले उसका फार्मूला मालूम होना चाहिए। डिस्काउंट परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, ये होता है। अब हमको देखिए एमआरपी तो पता चल गई, लेकिन डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट एमआरपी पे दिया जाता, तो जाहिर सी बात है जब एमआरपी में से एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा, तो वो हमने डिस्काउंट इक्वल टू एमआरपी माइनस एसपी, तो ये 12 माइनस 7 तो कितना आ गया 5, और ये जो ये आ रहा है एरो ये मतलब ये घट रही है, इसके लिए आया कि डिस्काउंट परसेंट ये आ गया, तो डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया डी यानी 5 अपॉन एमआरपी यानी 12 इंटू 100, तो 500 इंटू 12 तो 11 तो 41.67 आ गया। अब चलिए जो इसके आगे के और क्वेश्चन हैं वो कल अपलोड किए जाते हैं, और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं मैं कोशिश करूंगा कि आप इन सब क्वेश्चनों की क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।